नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएस मार्केट न्यूज़ में। और यहाँ पे पीसी ज्वेलर की बात करते हैं। और पीसी ज्वेलर में दोस्तों आपको यहाँ अपडेट दिया गया था कि पीसी ज्वेलर यहाँ पे 74 रुपये को ब्रेक करता है, तो पीसी ज्वेलर डायरेक्ट आपको 70 रुपये का टारगेट दिखाएगा। तो इसने 70 रुपये का टारगेट आपको दिखा दिया है। कल ही इसने यानी कि अपन बात करें तो गुरुवार को इसने 70 रुपये का टारगेट दिखा दिया है। और फ्राइडे को भी बात करें तो इसने 70 रुपये का लगभग जाके इसने लो लगाया है। तो और गुरुवार की बात करें तो 70 रुपये के नीचे भी गया है ये, तो 74 को ब्रेक करने के बाद में आपको यहाँ पे सलाह दे दी। चलिए वो तो अब काम होगा हुआ, इन टारगेट कंप्लीट हुआ। और ऊपर के टारगेट भी जब जब आपको बताए थे तब तब आपको कंप्लीट टारगेट मिले हैं। अब यहाँ पीसी ज्वेलर्स का जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आ गया है, तो इसकी बैड न्यूज़ भी मैंने आपको बताई थी। पीसी ज्वेलर्स में जो पीसी कंपनी का जो नाम है, जो पदम चंद के नाम से ही शायद मुझे लग रहा है, तो उनके नाम से ही होना चाहिए कंपनी। और तो वो पदम चंद जी नहीं रहे और उनका देहांत हो चुका है। द बीएसई की वेबसाइट पर अपडेट दिया गया था, तो मैंने आपको अपडेट भी किया था कि अब ये डेफिनेटली चार्ट तो संकेत दे ही चुका है, लेकिन न्यूज़ भी आ चुकी है। तो आपको 70 रुपये की तरफ जाता हुआ मिलेगा। 70 रुपये का टारगेट आपको देखने को भी मिला है। बात यहाँ पे अब इसकी आगे की बात करते हैं, आगे की संभावना की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 100% कुछ मैं बताने वाला नहीं हूँ और ना मैं 100% बता सकता हूँ। ना मेरी इतनी क्षमता है कि मैं आपको 100% बता दूँ और आप यहाँ से डेफिनेटली आप अपना पूरा मार्जिन यहाँ पे लगा दें और आप फंस जाएँ। 100% कुछ ही नहीं होता है दोस्तों, कोई भी 100% नहीं बता सकता। लेकिन अपन जब जब अपन ने यहाँ पे संभावना जताई है और अपनी संभावना यहाँ पे सटीक बैठी है, तो इस बार फिर से मैं सारा इसमें कैलकुलेशन निकाल कर चार्ट इंडिकेटर न्यूज और अभी जो मार्केट की न्यूज और इसकी कंपनी की न्यूज सारा मिलाकर और इसका जो फंडामेंटल मैंने जो देखा है सबको मिलाकर मैं यहाँ पे एक अपनी ही एक संभावना पे मैं आया हूँ। तो टेक्निकल चार्ट में जब तक मैं देख रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे जो बड़ा इसका जो ब्रेकआउट जो होगा वो 60 के नीचे जाने पर ही होगा, तब तक नहीं होगा। अगर ये शेयर अभी तक अभी यहाँ पे जो सपोर्ट की बात करें, अभी तक ये 70 रुपये के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। ध्यान रखेंगे 70 रुपये के सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो शेयर की जो जाने की संभावना वो बन जाती है, वो यहाँ पे 66 रुपये तक जाने की संभावना बन जाती है। इसका 65 और 66 में फिर एक सपोर्ट आता है। यानी कि हर छोटी छोटी रेंज में इसके सपोर्ट इसने बना रखे हैं पहले से ही, और उसके बाद में इसका सपोर्ट डायरेक्ट निकल के आता है। और 59 पॉइंट और 20 पैसे का इसका एक सपोर्ट निकल के आता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स में जो बात कर दूँ, इसमें सारी मैं अगर कैलकुलेशन में निकाला है जो मैंने, इसका मूविंग एवरेज यहाँ पे देखेंगे तो इसका नीचे चल रहा है मूविंग एवरेज। ठीक है, 1 डे पे इसकी हालत ख़राब है और 1 वीक पे मैं देखूँ तो 1 वीक पे भी इसकी हालत ख़राब है। 1 वीक का भी इसने मूविंग एवरेज तोड़ दिया है। यहाँ पे देखें तो 1 वीक पे भी इसने मूविंग एवरेज ये ऊपर गया था तो इसने तोड़ कर ये नीचे आ चुका है। तो 1 वीक पे भी इसने ख़राब कर दी, जो एक संकेत ये मिल रहा था अपन को, और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके नीचे आ चुका है। चलिए 1 मंथ पे इसकी हालत देखते हैं, और 1 मंथ की हालत भी ऐसी है। और तो 1 मंथ की हालत भी इसकी ऐसी है कि 1 मंथ में भी ये एक पिछले मंथ की जो गिरावट थी, और इस मंथ में भी इसका जो सिग्नल है वो रेड इन कलर से ही स्टार्ट हुआ है, और इस मंथ की हालत ख़राब है। चलिए ये तो हालत इसकी इंडिकेटर पर सारी ख़राब है, टेक्निकल चार्ट पे भी ख़राब है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब शेयर में अच्छी न्यूज और अच्छी जो कहें कोई भी इफ़ेक्ट पड़ता है, अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो शेयर का जो सारा टेक्निकल है ना, जो बैड से बैड टेक्निकल है ना, वो काम नहीं करता है और एक न्यूज़ काम कर जाती है और शेयर को एक लंबी छलांग के साथ ऊपर पहुंचा देती है, और सारा वो टेक्निकल चार्ट उसी के अनुसार घूम जाता है। और वो मूविंग एवरेज सारे फिर वो पलट जाते हैं तुरंत ही। मूविंग एवरेज यहाँ से पलटते हुए लाइनें तुरंत लाइनें पलटते हुए इनको क्रॉस करती हुई लाइन ऊपर की तरफ भग जाती है। ठीक है, यानी कि मूविंग एवरेज क्या होता है, वो गिरेगा तो मूविंग एवरेज भी गिरता है, टेक्निकल चार्ट भी जो वो गिरता है वो संकेत देता है, और बढ़ता है तो वो उसके संकेत दे देंगे बाद में, बढ़ने के बाद में देंगे ना, पहले थोड़ी देंगे संकेत। ठीक है, चलिए तो अपन यहाँ पे सारा इसका मैं कैलकुलेशन जो मैंने निकाला है, तो इसमें मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले तो इसमें अपन बैड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। बैड न्यूज़ की इसकी बात कर लेते हैं कि जो गुप्ता वो नहीं रहे,
तो दोस्तों मतलब थोड़ा सा इस पे नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ा था वो मैंने आपको बता दिया। जब 74 रुपये पे था उसी समय खबर आई थी, तो इसका इफेक्ट पड़ चुका है। और हालांकि पड़ना था, यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर पड़ना था तो उससे दूसरे दिन ही शेयर में भयंकर गिरावट देखने को मिलती। अगर उसका इफेक्ट पड़ना था तो इसमें शेयर में भयंकर अगर गिरावट देखने को मिलती, और शेयर में आपको 50 रुपये तक यानी 52 को तोड़कर शेयर नीचे आ सकता था उसी दिन। लेकिन शेयर ने ऐसा नहीं किया। शेयर का जो मैंने कहा था कि ये 70 और यहाँ पे 69.50 पे इसका एक सपोर्ट है, और वो 70 तक 69.50 तक 68 रुपये तक जा सकता है इंट्राडे में, लेकिन ज़्यादा फिर जाएगा तो 65 रुपये पे सपोर्ट खड़ा है। और अब इसमें अपन गुड न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन पूरी बात करेंगे इसको, कब बाई करना है, कब सेल करना। सेल तो चल ही रहा है फ़िलहाल, और लेकिन बाई कब करना है, तो ये सब पूरी अपन यहाँ बात करेंगे। इसके गुड न्यूज़ की अपन बात कर लेते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि अभी ज्वेलरी कंपनियों के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि इसकी इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है। तो ज्वेलरी कंपनियों के लिए खुशखबरी है। तो इस खुशखबरी से शेयर छलांग लगा सकता है, शेयर छलांग लगा सकता है। और इसने यहाँ नीचे का काम कर दिया तो ऊपर का काम भी जा करने के लिए इसका एक बड़ी छलांग लगा सकता है। ध्यान रखेंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ हुई। और दूसरी बात यहाँ पे ये गुड न्यूज़ ये साबित हो सकती है कि शेयर के जो अब क्वार्टर रिजल्ट है ना वो नज़दीक आ चुके हैं। तो ये रिजल्ट बढ़िया पेश करने के लिए एक लंबी रेस लगा सकता है, एक बार लंबी लंबी रेस दिखा सकता है। दो इफेक्ट हैं। तीसरा इफ़ेक्ट ये है कि तुरंत ही अब पद्म चंद्र गुप्ता की जगह ये एक नया चेयरमैन लाने की एक अलाउंस कर सकते हैं। और एक नया चेयरमैन जैसे अलाउंस होगा, और नया से CEO या MD या चेयरमैन जो भी अलाउंस होगा, तो उसके खबर के साथ शेयर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो खबरें, ये अपना अंदाज़ा और ये अपनी संभावनाएं दोस्तों आपको मैंने बताई। और ये लेकिन अब जो टेक्निकल चार्ट में मैं आपको बता दूं, टेक्निकल चार्ट में जब तक इसकी क्लोजिंग 74 रुपये के ऊपर नहीं आ जाती है, 74 रुपये के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं आ जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों बाई की सलाह ही नहीं रहेगी। 74 रुपये की क्लोजिंग आ जाए तब इसमें फिर आप इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाकर, इस कैंडल का यानी कि 69.50 का स्टॉप लॉस लगाकर, और आप 74 रुपये की क्लोजिंग आने के बाद आप इसमें बाई कर सकते हो। और वो भी होल्डिंग बेस पर आप बाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी बाई करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेवे, और कोई भी ट्रेड उलट पुलट नहीं लेवे। और यहाँ पे सोच समझ कर ही आप अपना एनालिसिस खुद कर लेवे एक बार, उसके बाद ही ट्रेड लेवे। तो दोस्तों ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आपका ऑब्जर्वेशन कुछ अलग हो, तो आप वो भी आप यहाँ पे कर लेवे। और यहाँ पे अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपका ये मेरा आपको मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों अभी तक, यानी जो नए बंदे आए हैं जिन्होंने कर रखा है उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है अब तक चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि न्यू अपडेट मैं लेके आता हूँ डेली की डेली, वो आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।